बुर्ज खलीफा पे ऐड देने का खर्चा कितना होता है और एयरप्लेन का जितना भी सारा वेस्ट होता है वो कहाँ जाता है। और क्या आपको पता है एक ऐसे आदमी के बारे में जो हमेशा ड्रंक रहता है, वो भी बिना ड्रिंक किए। और हमारे पेट में पाए जाने वाला एसिड कितना स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे ही मस्त और अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 19। साल 1914 में एक औरत अपने बहन के फ्यूनरल में लेट आई थी, जिसकी वजह से वो अपनी बहन को लास्ट बाय नहीं कह पाई। तो उसने कहा कि मेरी बहन को फिर से बाहर निकालो, मुझे उसे आखिरी बाय बोलना है। और लकीली सबने उसकी बात मान भी ली। और जब बॉक्स खुला तो उसे ऐसा लगा कि उसकी बहन ने स्माइल की, तो सब उसको पागल समझने लगे। और उसने कहा कि मेरी बहन जिंदा है, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। फिर उसकी बहन को फिर से जमीन में गाड़ दिया और सबके जाने के बाद उसने कॉफिन फिर से खोद के बाहर निकाला और देखा तो उसकी बहन लिटरली सच में जिंदा थी। और उसके बाद उसकी बहन और 47 इयर्स तक जिंदा रही और 82 इयर्स की लॉन्ग लाइफ पूरी की। नंबर 18। दोस्तों, अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसा शायद ही आपने कभी देखा होगा। ये जो फोटो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक एक्सरे है 980 पाउंड यानी कि करीब 444 किलोग्राम वेट वाले आदमी का। और आप देख सकते हो कि उसके बॉडी फैट के सामने उसका स्केलेटन कितना छोटा दिखता है। और इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि ह्यूमन कितना ज्यादा फैट गेन कर सकता है। नंबर 17। दोस्तों, कई लोगों को रात को सोने के टाइम कफ की वजह से कई घंटे तक नींद नहीं आती, क्योंकि जैसे ही वो आदमी नींद लेने जाता है वैसे ही उसे कफिंग होना शुरू हो जाता है। और उसके साथ ही साथ आजू बाजू के लोग भी ढंग से सो नहीं पाते। और इसीलिए ही अगर आपको कफ जैसा है और आप सो नहीं पा रहे हो तो आपको आपके पैरों में विक्स वेपर अब लगानी चाहिए। और अगर आप ऐसा रोज करोगे तो आपको फिर कभी भी रात को खांसी की तकलीफ नहीं होगी। नंबर 16। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही रेयर केस है। समझो ये 1 बिलियन लोगों में बस एक बार ही होता है। जैसे कि नॉर्मली जब बच्चे पैदा होते हैं तब उनके बिल्कुल भी बाल नहीं होते, ये बस छोटे छोटे होते हैं। पर ये जो लड़का आप देख रहे हो इसके जन्म से ही बाल थे। और ये बहुत ही रेयर केस है जिसकी वजह से डॉक्टर भी शॉक थे। और इसके माँ बाप भी इस रेयर इंसिडेंट से इतने ज्यादा शॉक थे और इतने खुश थे कि आज इस बच्चे के पास अपनी माँ से भी ज्यादा अच्छे हेयर प्रोडक्ट्स हैं। और इस बच्चे के बाल सेट करने में इसकी माँ 45 मिनट से भी ज्यादा टाइम लगाती है। नंबर 15। आपको डिज्नीलैंड के बारे में तो पता ही होगा, पर वो बच्चों के लिए होता है। तो इसीलिए ही रशिया में मिलिट्री डिज्नीलैंड ओपन होने वाला है, जहाँ मिलिट्री और वेपन लवर्स अलग अलग मिलिट्री ग्रेड वेपन्स यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप मिलिट्री सिमुलेशन का भी मजा ले सकते हो। नंबर 14। क्या आपको पता है दुनिया के सबसे ज्यादा हैवीवेट रेसलर या मोस्ट वेटेड स्पोर्ट्समैन के बारे में? अगर नहीं तो मिलिए एमेनुएल यारबोरोव से। इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है मोस्ट वेटेड स्पोर्ट्समैन का और इनका वजन है करीब 600 पाउंड यानी कि करीब 274 किलोग्राम। और वो भी 6 फुट की हाइट के साथ, जिसकी वजह से ये किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगते। और इनके इतने बड़े वेट की वजह से लोग इन्हें बिग एमेनुएल भी कहते हैं। आज ये यूएसए सुमो रेसलर के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इन्होंने 2014 में यूएसए सुमो रेसलर का वर्ल्ड कप भी जीता था। इनके इस कमाल के करियर की वजह से इन्हें कई मूवीज में एक्ट करने का भी मौका मिला। नंबर 13। मैकडॉनल्ड्स का नाम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है। और अगर एस्टिमेटली बात करें तो रोज मैकडॉनल्ड में 68 मिलियन से भी ज्यादा लोग खाना खाते हैं। और ये यूके की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, यानी कि मैकडॉनल्ड्स में रोज पूरे यूके में जितने लोग रहते हैं उससे भी ज्यादा लोग आते हैं। नंबर 12। आप हेलो या कोई भी शब्द लिखने के बाद ये डॉट्स तो यूज करते होंगे। तो एक्चुअली में इन 3 डॉट्स को क्या कहा जाता है? एक डॉट होता है तो फुल स्टॉप कहा जाता है, पर इतने सारे डॉट्स मिलके एक न्यू साइन बनाते हैं। और ये कोई फैन मेड नेम नहीं है। एक्चुअल इंग्लिश ग्रामर में इन 3 डॉट्स को एलिप्सिस कहा जाता है और इनको एक लॉन्ग या बहुत छोटा पॉज की तरह यूज किया जाता है। जिस तरीके का सेंटेंस होता है उस तरीके से। नंबर 11। स्कूल बच्चों पे प्रेशर डालता है। ये तो सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा। और इसी चीज का पता लगाने के लिए यूएसए में एक ग्रोथ सर्वे रखा गया, जिसमें ये पता चला कि बच्चे स्कूल टर्म से ज्यादा हॉलिडे में ग्रो करते हैं, यानी उनकी हाइट और मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। और वो भी बस 10 से 20% से नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा बड़े मार्जिन से। और ये तो यूएसए की बात है, सोचिए इंडिया में क्या होता होगा, बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम यूएसए से कई गुना ज्यादा रफ है। नंबर 10। नेगेटिव चीजें हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। और अगर आपको नेगेटिव चीजों को खत्म करना है तो आपको पॉजिटिव चीजें करनी होंगी। पर एक नेगेटिविटी को ओवरवेट करने के लिए आपको 5:1 पॉजिटिविटी करनी पड़ेगी, यानी कि एक नेगेटिव चीज को ओवरवेट करने के लिए 5
पॉजिटिव चीजें करनी पड़ती हैं। नंबर 9, पावर अक्सर लोगों को लेस सेंसिटिव बना देता है। मतलब अगर किसी आदमी को सक्सेस मिल जाती है या अगर वो मनी और नाम के मामले में पावरफुल हो जाता है तो वो दूसरे लोगों के बारे में कम सोचने लगता है और वो उन लोगों को यूजलेस या कम मेहनती समझता है, भले ही वो आदमी इस वेल्दी आदमी से ज्यादा मेहनत क्यों ना करता हो। यह है साइड इफेक्ट पावर का। नंबर 8, आपने कई ऐसे चोर देखे होंगे जो गन से बैंक लूट लेते हैं। वैसे तो इसमें बहुत हिम्मत चाहिए, पर जो इजराइल के इस आदमी ने किया है उसके लिए तो हिम्मत into 100 चाहिए, क्योंकि इस आदमी ने 2 बैंक लूटे जिसमें इसने $8,000 जितना अमाउंट कलेक्ट किया। पर आप चौंक जाओगे ये सुन के कि उसने 2 बैंक बस एक एवोकाडो से लूटा। उसने एवोकाडो को हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कि एक ग्रेनेड हो, जिससे डर के बैंक वालों ने ऐसे पैसे दे दिए और पैसे लेके जाते वक्त उसने वो एवोकाडो उनके बीच फेंक दिया, जिसको देख के पहले सब घबरा गए, फिर उन्होंने देखा कि ये तो सिर्फ एवोकाडो था। नंबर 7, आपने हमेशा यही सुना होगा कि कैमली ऐसा एनिमल है जो बिना पानी के बहुत टाइम तक जिंदा रह सकता है, पर आपको शायद ये ना पता हो कि जिराफ जो हैं वो कैमल से भी ज्यादा टाइम तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकते हैं। और नॉर्मली एक साल में जिराफ बस 30 से 40 बार ही पानी पीता है, क्योंकि वो जो पत्तियां खाते हैं उसमें से ही उन्हें बॉडी का 80% तक पानी मिल जाता है और इसीलिए उन्हें नदी से पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 6, साल 1985 में एक स्टूडेंट था जो कि प्लेन में जा रहा था और वो ड्रंक था, तो उसने अपने दोस्त से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं बोर हो रहा हूँ। उसके दोस्त ने मस्ती में कहा चलो इसको हाईजैक करते हैं, और वो ड्रंक था इसलिए उसने सच में प्लेन हाईजैक कर लिया और उसने कहा कि मुझे नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। पर आप ये सुन के हंस पड़ोगे कि उसने फिर प्लेन वापस दे दिया जब एक कैबिन क्रू ने उसे एक और बियर बॉटल देने का प्रॉमिस किया। नंबर 5, अगर आप कुछ भी अमेज़न या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म से मंगाते हो तो वो बॉक्सेस में आता होगा, तो उसके बाद आप भी उन बॉक्सेस को फेंक देते होंगे बाकी सब लोगों की तरह। पर मोनोमी ओनो ऐसा नहीं करते, वो इन सब कार्डबोर्ड बॉक्सेस को कलेक्ट करके थोड़ा बहुत फर्निश करके उनसे ऐसी कमाल की चीजें बनाते हैं। और जापान में इनकी शॉप भी है जहाँ ये सब बेचते हैं और आर्ट गैलरी में शो भी करते हैं, यानी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। नंबर 4, आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे पेट में एसिड होता है जिससे हमारा खाना डिसॉल्व होता है। तो रही बात इसकी कि हमारा स्टमक एसिड आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको HCl तो पता ही होगा जो कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, पर हमारे पेट का एसिड उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अंदाजे के लिए हमारे स्टमक एसिड से स्टेनलेस स्टील भी पिघल जाएगा, पर हमारी पेट की त्वचा उस एसिड से इम्यून होती है। नंबर 3, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा भी आदमी है जो कि अपनी पूरी जिंदगी भर नशे में ही रहता है, तो क्या आप मुझ पे यकीन करोगे? अगर नहीं तो जानिए मीट मैथ्यू हॉक के बारे में, जो हमेशा ड्रंक रहते हैं और ये शराब नहीं पीते क्योंकि इनकी बॉडी अपना खुद का ही अल्कोहल बनाती है और इसी वजह से ये हमेशा ड्रंक रहते हैं और इस बीमारी का नाम है ऑटोब्रियो सिंड्रोम। नंबर 2, आपने एक ना एक बार प्लेन से ट्रैवल किया ही होगा और आपके दिमाग में ये तो जरूर आया होगा कि प्लेन में जो टॉयलेट होता है उसका सारा वेस्ट कहाँ जाता है। कई लोग ये मानते हैं कि प्लेन में भी ट्रेन की तरह सारा वेस्ट को हवा में छोड़ देते हैं और इतनी ऊपर से गिरने की वजह से सारा वेस्ट एयर में मिल जाता है और नीचे खड़े लोगों पे नहीं गिरता, पर ये कम्प्लीटली गलत है। दरअसल वेस्ट को प्लेन में ही स्टोर किया जाता है और स्टोर करने के लिए एयरप्लेन में 1000 गैलन जितना बड़ा स्टोरेज होता है, जिसको पूरा भरने के लिए एक आदमी को 40 साल लगेंगे। पर फिर भी जैसे ही प्लेन लैंड करता है उसे जल्द ही साफ कर दिया जाता है और वाटर से क्लीन भी किया जाता है। नंबर 1, बुर्ज खलीफा पे ऐड देने का खर्चा कितना होता है? दोस्तों, आपने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के ऊपर चलने वाले एड्स तो देखे ही होंगे। इन्हें वर्चुअल या डिस्प्ले एड्स कहा जाता है और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर आप मंडे से फ्राइडे के बीच 8 से 9 PM के अंदर इसके ऊपर ऐड लगवाना चाहते हो तो आपको 50 लाख इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे और यही सेम ऐड को अगर आप संडे सैटरडे यानी वीकेंड्स पर लगाओ तो आपको 70 लाख रुपीस देने पड़ेंगे। और अगर आप ये एड्स को 5 बार रिपीट करो, यानी कि अगर आपकी ऐड 5 बार इस पर डिस्प्ले होती है तो आपको 2 करोड़ देने पड़ेंगे और सेम चीज के वीकेंड पर ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपीस तक पहुंच जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही मस्त और अमेजिंग फैक्ट्स को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।